देखिए यहां पे कुछ बना रहे हैं फोटो। फोटो में कुछ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीला वाला जो बनाए थे वो सॉल्वेंट था ना, X1। और एक तो ये बनाए थे वो सॉल्यूट था, X2। X1 and X2 is the mole fraction of solvent and solute in the liquid state। ठीक है। आज का सवाल है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं नई बात वो है वेपर्स भी सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों का बना, और वेपर में सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं बाई 1 और बाई 2। क्या x1 x2 बाई 1 के बराबर होगा, x2 बाई 2 के बराबर होगा, ये सवाल है आपके पास। या फिर नहीं तो बाई 1 बाई 2 निकलेगा कैसे। सबसे पहले कौन क्या है इसको समझिए। x1 मोल फ्रैक्शन, बोलो आगे आगे, ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, क्या, और इन सॉल्यूशन फेज, पूरी बात। x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन फेज। अब नया आज लिखे हैं y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन, लिख सकते हैं क्या, गैसियस फेज और वेपर फेज, है ना। ये सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन था दो चीज का, अब वो वेपर में, यानी जो वेपर बना है वो बाई 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन गैसियस फेज और वेपर फेज। द रिलेशन बिटवीन x1 एंड बाई 1 या x2 एंड बाई 2 ये निकालना है। उतारिए। क्या कीजिएगा सर, जल्दी से। फोटो बहुत बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, खाली डॉट गिन के मत डालिएगा। हाँ, एक बच्चा डॉट ऐसे गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। फिर ये वाला 1 2 3 4, ये वाला नहीं करना है, जितना मन करे उतना दे दीजिए। सॉल्वेंट सॉल्यूट, फोटो बनाइए बनाइए। है ना, ये भी कर लिए हैं, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट डाले हैं। जैसे बेंजीन और टॉलिन ऐड कर रहे हैं तो बेंजीन और टॉलिन का सॉल्यूशन है इसमें। बेंजीन और टॉलिन का मोल फ्रैक्शन x1 और x2 है। अब यही बेंजीन टॉलिन वेपर बना है, तो वेपर में भी बेंजीन है और वेपर में भी वेपर्स हैं टॉलिन के। तो हमें अभी रिलेशन ये बताना है कि जितना सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में या फिर लिक्विड स्टेट में जितना बेंजीन या टॉलिन है, क्या उतना ही रहेगा गैसियस फेज या निकलेगा कैसे।
है ना। इसके लिए सबसे पहले ये जानकारी आपको समझने की जरूरत है कि x1 और x2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट सॉल्यूट का लिक्विड फेज में, जबकि y1 और y2 मोल फ्रैक्शन ही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन किस फेज में है, वेपर फेज में। समझने के लिए पिछले क्लास में यही बातें हुई थी और ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, है ना। P बराबर P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। अपना काम होता नहीं, सर क्या करेंगे उसको पता है। दायां हाथ से धोएगा कि बायां हाथ से धोएगा ये पता नहीं चलता है, सर क्या करेंगे ये पता चल रहा है उसको। बदमाशी नहीं, बहुत सारा बात करना है। चार टर्म यहां लिखा हुआ है x1 x2 y1 y2, ये चारों टर्म मोल फ्रैक्शन है। तो बात को समझना है अच्छे से कि x1 x2 कहां का मोल फ्रैक्शन है और y1 y2 कहां का मोल फ्रैक्शन है। x1 और x2 मोल फ्रैक्शन है लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट का। y1 और y2 मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये सॉल्यूट सॉल्वेंट जब वेपर बन जाता है तो उसमें कितने वेपर्स हैं, मोल फ्रैक्शन वेपरों का। अब देखिए वेपर्स का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बढ़े अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर P बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। ऐसा फॉर्मूला है जहां P बराबर पार्शियल प्रेशर, y बराबर मोल फ्रैक्शन और P बराबर टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, गैसियस फेज में चूंकि हमने बाई माना है मोल फ्रैक्शन को, दैट इज वाई वी टेक बाई, अदरवाइज यदि मोल फ्रैक्शन को x मानते तो x ही लेते। अब देखो नाउ बाई इज इक्वल टू P बाई P, और अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए P बराबर P01 इंटू x1। ठीक है, यहां पर P1 कर देंगे इसको, तो जो निकलेगा वो y1 बराबर निकलेगा P1 बाई P। तो y1 बराबर P01 इंटू x1 बाई P। क्लियर हुआ। ये देखिए मोल फ्रैक्शन और ये भी देखिए मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन फेज में और गैसियस फेज का मोल फ्रैक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, ये P टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली y2 बराबर क्या लिख दोगे बताओ,
P02 इंटू बाई P, है ना। बाकी P0 जो था वही है यहां भी। देखिए सब कुछ यहीं पे, यही P01, यही X1 जिसको P1 लिखे थे पहले, और फिर y इज इक्वल टू P02। y1 बराबर क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन गैसियस फेज। y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन गैसियस फेज। लिखिए, और ऑल्सो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। हाँ बोलो। P ये है टोटल वेपर प्रेशर, जो P ये निकाले वही वाला P है। ये देखो ये वाला P बराबर बाई इंटू पी, तो बाई को हम लोग ये पार्शियल प्रेशर P को कहते हैं और P को टोटल प्रेशर कहते हैं। तो यहां चूंकि वेपर है, ये जनरल इक्वेशन है, तो टोटल वेपर प्रेशर, ये वाला P क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, अकेले जब प्रेजेंट था, एलोन, है ना। P02 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कहां, इन सॉल्यूशन। P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। ये सब लिखे थे पिछले दिन, फिर से सब लिख दिए। लिखिए शांति से। हो गया। अब इससे पूरे एक न्यूमेरिकल देखिए, जिसमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, सॉल्यूशन में, वेपर में, सब बात होगा। P2 solute in pure state, ये P02 क्या है, P2 है, P2 है, P2 है इन सॉल्यूशन।
P02 होगा इन प्योर स्टेट, लिखे थे प्योर स्टेट यहाँ पे थे। पढ़े? यहां से इंटेक्स 2.8 है। ऐसा कुछ बनाए भी थे क्या जी? नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखिए सवाल लिखिए पहले। लिखिए सवाल। The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mmHg respectively। वेपर प्रेशर एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी, है ना? इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर दिया है, लिक्विड ए लिक्विड बी, लिक्विड ए लिक्विड बी। इसका वेपर प्रेशर कितना दिया है? ए का 450 mm और लिक्विड बी का 700 mm, जब वो प्योर स्टेट में था यानी मिला हुआ नहीं था। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन निकालिए, कंपोजिशन निकालिए मतलब मोल फ्रैक्शन निकालिए। इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, अब देखो ये दोनों को मिला देते हैं एक दूसरे वाले टब में जहां पे लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है ना? तो लिक्विड ए और बी का टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है? 600 mmHg। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। यानी जानते हो कितना चीज पूछ रहा है? कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज मतलब x1 पूछ रहा है, x2 पूछ रहा है, फिर वेपर फेज में भी पूछ रहा है यानी y1 भी पूछ रहा है और y2 भी पूछ रहा है। क्योंकि लिक्विड ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे, ठीक है? दोनों का कंपोजिशन पूछ रहा है। सवाल समझे? देखिए एक लिक्विड है ए जिसका वेपर प्रेशर 450 mmHg, दूसरा लिक्विड बी जिसका वेपर प्रेशर 700 mmHg। जब दोनों को मिला दिया तो वेपर प्रेशर 600 mmHg। तो पूछता है कि ए और बी कितना मिलाया गया होगा, ए कितना मोल फ्रैक्शन यानी कितना मोल होगा और बी कितना मोल होगा, ठीक है? यानी उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, P बराबर P0 A, बोलो आगे एक से बोलो, P0 B। हाँ यही बोलोगे तो फॉर्मूला याद ना होगा यार। P0 A इंटू एक्स है, P0 B इंटू एक्स बी। तो ये 450 mmHg क्या था? ये P0 A। 700 mmHg क्या था? P0 B। और टोटल प्रेशर कितना था? 600 mmHg। क्या ठीक है?
अब चूंकि इसमें दो अननोन क्वांटिटी है, एक्स से भी और एक्स भी, ना एक्स से जानते हैं ना एक्स भी जानते हैं, तो दो अननोन क्वांटिटी एक साथ निकलेगा नहीं, तो दोनों को एक कर लेते हैं। कर लिया जा सकता है कि एक्स से प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स से पुट कर देंगे, तो टोटल प्रेशर P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स लिख दीजिए। क्या अब फॉर्मूले को रीअरेंज कर लो, तब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए, तो P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी, तो P बराबर एक से कॉमन हो जाएगा क्या, P नॉट ए माइनस P नॉट प्लस, कितना अच्छा फॉर्मूला आ गया, P बराबर कितना पुट कर दें 600। ये फॉर्मूला आप रट्टा खूर हैं तो रट भी सकते हैं, नहीं तो केवल ये रखिए यार, ये सब तो ड्राइव भी किया जाता है हमेशा, है ना। तो P बराबर 600 और एक से हमें पता नहीं, P ए कितना 450, P भी कितना 700 प्लस P नॉट बी अगेन 700, ठीक है। अब कितना कितना क्या करना है, 600 बराबर एक से इंटू माइनस 150 ना, 450 में 700 घटेगा, 500 600 700 250, 250 प्लस 700, तो 600 माइनस 700 बराबर माइनस 250 एक से, तो ये माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 250 एक से, माइनस माइनस काट दें अब, तो एक से बराबर 100 बटा 250, है ना। कितना आ जाएगा 2 बाई बराबर 0.4, तो एक्स भी बराबर 1 माइनस एक्स से, तो 1 माइनस 0.4 बराबर 0 निकल गया कि ना, निकल गया ना, कंपोजिशन, कंपोजिशन निकल गया, लिक्विड फेज में निकल गया कंपोजिशन। अब वेपर फेज में निकालना है, तो बाई ए इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे ना अभी, एक्स से पी नॉट ए बाई टोटल प्रेशर पी, तो एक से कितना है 0.4, पी नॉट ए कितना है 450, और टोटल प्रेशर कितना दिया था 600, 10 मतलब हटा के 1 शून्य और दे देना नीचे, और इससे ही कट जाएगा बाई 600, 6 18 0.3, 0.3, तो बाई ये हो गया जब 0.3, तो बताओ बाई भी कितना आ जाएगा 0.7, निकल गया गैसियस फेज में। कितना अच्छा शानदार, देखिए कहाँ दिक्कत है, क्वेश्चन तो यहां से बनना ही शुरू हुआ, छोटा को तो सवाल का आंसर है। लिखिए लिखिए,
बना दिए। देखिए सवाल से कॉन्सेप्ट बन सकता है और जो पढ़ना था वो भी जाना जा सकता है कि कितना बात पढ़ना था। पूरा थ्योरी में इतना ही बात था कि एगो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का भी अलग प्रेशर होगा, सॉल्यूट का भी अलग प्रेशर होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूट में मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया, उसका भी प्रेशर है। अब इसमें ये मिलाए बी मिलाए तो कुछ अमाउंट्स मिलाए होंगे, कोई ग्राम में मिलाएगा, कभी नंबर ऑफ मोल में मिलाएगा, लेकिन राहुल साहब उसको कहते हैं ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। और फॉर्मूला बना दिए कि जिस दो ठो को आप मिलाइएगा उसके साथ आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। जहां पे ये एक टर्म जो है इसको सिर्फ अलग से बोलेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन कहेंगे, और सारे अक्षरों का अपना अपना मतलब है। ये टोटल प्रेशर पी कहलाएगा। एक्स ए और एक्स बी वन होता है, यदि दोनों में से कोई भी पता नहीं है मोल फ्रैक्शन का तो हम लोग एक्स बी बराबर वन माइनस एक्स कर लें, एक्स टू बराबर वन माइनस एक्स वन कर लें, और ऐसा कर कर करके किसी एक अननोन टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से एक से ए का कैलकुलेशन हो गया, और यदि एक से निकल गया तो एक्स भी एक में से घटा के निकल सकता है, 0.4 तो 0.6। क्लियर है? अब फिर ये गैस बनेगा तो गैस में मोल फ्रैक्शन ए और बी का कितना होगा, ये भी सवाल पूछ रहा है, कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो उसके लिए फॉर्मूला है बाई इज इक्वल टू एक्स से इंटू पी नॉट ए बाई टोटल प्रेशर पी, है ना। ये एक से जहां पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड स्टेट, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, बड़ा वाला पी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना ही तो है, और इतना ही तो पढ़ना था इस पूरे थ्योरी में। राहुल सलाह में इतना ही तो पढ़ना था शुरू से लेके अंत तक। क्या क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड और भी हो सकता है, ग्राम में दे देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अगला क्लोरोफॉर्म दिया है CH Cl3, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, और तो जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ही नहीं कुछ भी आता है क्वेश्चन लिखिए, एगो बीकर बनाइए, उसमें क्लोरोफॉर्म डालिए, एक में डाइक्लोरोमीथेन डालिए, उसका प्रेशर कितना, उसका प्रेशर कितना, ऐसा कुछ करिए। फोटो बनाए आपके बनाने के लिए कि कुछ नहीं, तुम चुपचाप नहीं रहना है, कुछ करना है। क्वेश्चन बुक्स में है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में मिल जाएंगे आपको। किताब है तुम्हारे पास? जिसको नहीं मिल रहा है
देखो क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमीथेन है। जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन बनाते ही मतलब समय है ही है तो किल करते है ना। आगे अल्टीमेट एम तो यही होता है कि किल करना है, तो समय किल करते हैं तो ज्यादा बेटर है। क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ये यहां पे 3, इसमें क्लोरोफॉर्म है जी, जानते हो ना क्लोरोफॉर्म। अरे सुंघा देने से बेहोश हो जाता है आदमी, ये जानना है। 200 mmHg और 415 mmHg, इसमें CH2Cl2 है, डाइक्लोरोमीथेन। कितना प्रेशर? 415। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। ये तो पूछता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, यही पूछ रहे देखो। और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, इसके जो वेपर्स बनेंगे तो वेपर फेज में बाई 1 कितना होगा, बाई 2 कितना होगा। देखो यही पूछ रहा है, एकदम एनिमेटेड वीडियो जैसा बना दिए। इसमें क्लोरोफॉर्म है, इसमें डाइक्लोरोमीथेन है, इसमें 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन है, तो इसका टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा और इसका मोल फ्रैक्शंस वेपर फेज में कितना होगा, ये पूछता है। सवाल क्या है, क्लियर? अब बन जाएगा। बनने के लिए क्या सब सोचना पड़ेगा? सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, फिर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, है ना। तब वो राउल्स लॉ का फॉर्मूला जो है P बराबर P01 x1 प्लस P02 x2 पे रख देंगे। लेकिन पहले मोल फ्रैक्शन तो निकालें, उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा। CHCl3 12 जोड़ 1 जोड़ 35.5 गुना 3, कोई जोड़ के हमको बताओ, जल्दी जल्दी हम जोड़ देंगे। ठीक आया है क्या? जोड़ के बताओ। ठीक आया क्या? नंबर ऑफ मोल CHCl3 का, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 25.5 बटा मॉलिक्यूलर वेट 119.5, भागा देके बताओ। 0.47। ठीक। नंबर ऑफ मोल CH2Cl2 का 40 ग्राम है, 85 इधर है, बताओ कितना? 0.21। 21 नहीं, फिर ई लंदफन बता बता के गलती कराता है। एक तो अपने कैलकुलेट करके गलती लिखें तो विश्वास होता है लेकिन लेकिन गलती करा करा करके लिखवा भी गलती देता है। 25.5 डिवाइडेड बाई करते हैं आपके सामने 119.5, 0.213, 0.213, 0.213, और इसका आ रहा होगा 0.47, इसका आ रहा होगा 0.47। आ ही रहा होगा ना। अरे भागा सिखाए वो भी कैलकुलेटर से यार, वही देना होता तो सिखाते। अब ये मोल फ्रैक्शन निकल गया, अभी भी चैन नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल निकला है सिर्फ, तो मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म
0.213 by number of mole of chloroform 0.213 plus 0.47, ठीक है, बराबर 0.213 3 7 1 8 4 2 6। देखो 0.3 कितना आता है 3 0. हाँ 312, ये सही लग रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का ये आ गया, क्लोरोफॉर्म CH2Cl2 के लिए कितना आता है, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.312 0.688। चलिए भी हो गया। अब जो है सीधा राउल्स लॉ लगा देना है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, है ना, मोल फ्रैक्शन P बराबर P0, मोल फ्रैक्शन CHCl3 का, P0 मोल फ्रैक्शन किसका CH2Cl2 का, P0 CHCl3 का कितना लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 0.312 प्लस P0 कितना लिखा हुआ है 415 688। फटाफट गुना करना है और क्या, एक लाइन था, जानते हो मात्र केमिस्ट्री हमारे लिए बस यही एक लाइन बताना था, यही और कुछ नहीं। ये आप पहले से जान रहे हो, नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूलर मास निकालना, नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन निकालना। अभी नया बात तो सिर्फ एक लाइन ये था यहाँ पे, और वो है 200 गुना 312.312 62.4 प्लस 415 मल्टीप्लाइड बाई 0.688 285.52 285.52 4 है 5 4 9 2 5 2 7 814 mm। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो बाई क्लोरोफॉर्म का, बाबू मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का उसी का P0 बाई टोटल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन CHCl3 का 0.312, P0 क्लोरोफॉर्म का 200 बाई टोटल प्रेशर P 347.92, 0.312 62.4 आएगा, 347.92। अब एक बार और भागा दे दें, 62.4 डिवाइडेड बाई 347.92 0.179 है ना। तो बाई आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का, तो बाई CH2Cl2 का 1 माइनस 0.179 बराबर 1, 9 में 7 गया 2, 9 में आ गया 8, 0.821 आंसर। क्या वही पूरा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस जो पूरा पढ़े थे, यही इतना पूरा पढ़ना ही था राउल्स लॉ में, पूरा जितना थ्योरी था उस पूरे का न्यूमेरिकल, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। जिसमें देखो यहां से लेकर के यहां तक तो कुछ है नहीं, सवाल बना मात्र इतना ही लाइन में, है ना, सवाल यही बना हुआ है ना, ये सब तो इधर उधर रफ में करने के लिए। फिगर आपके समझने के लिए जरूरी है।
है ना। ऐसा समझिएगा कि क्लोरोफॉर्म लिया गया एक बीकर में, डाइक्लोरोमीथेन लिया गया एक बीकर में, फिर दोनों का इतना इतना ग्राम मिला दिया, तो मिला देने के बाद वेपर प्रेशर पूछता है उस सॉल्यूशन का। हाँ, एग्जाम में फिगर बना दीजिएगा तो मास्टर साहब को क्या लगेगा, ये बच्चे में तो बहुत क्वालिटी है, समझ के बनाया है। कुछ नहीं करना चाहता है वो, तुम कुछ हो नहीं करेगा, तुमको फोटो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और देख लेने वाली बात है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि तू दिखा दो। अभी तो अभी ये सही, नहीं तो फिर रिजल्ट के बाद तो दिखाई दो। रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल दिखाओ। लिख दिया। और क्वेश्चन है, बढ़े बढ़े, तो लिखो जल्दी से। मजा आ रहा है। सवाल इतना ही में बनाए, कहने का मतलब है ये सब जितना है वो आपके समझने के लिए है ना। आप ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेजेज में भी। लिखिए। और पलटो जी कौन सा क्वेश्चन था देखो तो। बड़े उतारिए। ये होगा आपके एनसीईआरटी का 2.16 एक्सरसाइज का, है ना। एक्सरसाइज 2.16, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बढ़िया है। हेप्टेन और ऑक्टेन फार्मूला आपको पता है क्या। हेप्टेन C7 न जी, हेप्ट है C7H, साधुनी 14 और 2 16, ऑक्टेन C8 18। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid component are 105.2 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। What will be the vapor pressure of mixture 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन। ये तो अभी की तरह आधा सवाल।
है ना, वेपर फेज में पूछा भी नहीं है। कह रहा 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन मिला देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। लिख लिए सवाल। गिवन वेट ऑफ हेप्टेन, फोटो नहीं बनाते इस बार, 26 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। बारह गुना 7, 1 गुना 16, 84, 16, 90। ठीक है। क्या हो गया? 100 है। 84, 6, 90 और 10, 100, 100। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो सबसे पहले। 26/100, 0.26 मोल। क्या? फिर वेट ऑफ ऑक्टेन दिया है 35 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C8H18, 12 गुना 8 जोड़े 1 गुना 18, कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो फिर। वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, 35 डिवाइडेड बाई 114, कितना आ रहा है? 35 डिवाइडेड बाई 114, 35 डिवाइडेड बाई 114, 0.3070, 0.307। 31 ले लेते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल निकल गया दोनों का, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाए, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाए। मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, नंबर ऑफ मोल हेप्टेन का, देखो इस बार फॉर्मूला लिख दे रहे मोल फ्रैक्शन का, बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन। तो हेप्टेन का नंबर ऑफ मोल है 0.26 बाई 0.26 प्लस 0.31 बराबर 0.26 बाई 6 1 7 3 2 5, 0.57 बराबर 0.26 डिवाइडेड बाई 0.57, 0.45 ले लेते हैं, 45। तो मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का कितना आ जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, 1 माइनस 0.45 बराबर 0.5।
अब हमको निकालना था वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो P बराबर अकॉर्डिंग टू राउल्स P बराबर P नॉट हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का, P नॉट ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का। O लिखे ऑक्टेन, H लिखे हेप्टेन। प्रेशर हेप्टेन का दिया था वो 105.2, मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का आया है 0.26, ऑक्टेन का 46.8 किलो पास्कल 0.5526 कहां से लिखे 0.45 0.45 और ये 0. बस कैलकुलेट हो गया, आंसर आ गया, कर दीजिए गुना, आंसर आ गया। अब ये सब तो सब लिखा हुआ ही एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ यही है 105.2 गुना भाग कराइएगा हमसे आप 105.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 47.34 प्लस 46.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.55 25.74 4 4 8 7 3 10 0 बच गया 1 7 5 12 1 13 3 बच गया 1 4 2 4 2 6 1 7 1 3 किलो इतना ही आसान था इसमें। हो गया, अभी समझ ही रहे थे। हो गया, पहले से जान पहचान है कि अब नया नया, अरे सिखा देगा अड़बड़ गड़बड़, वो जगह जगह छोड़ के इधर बैठा करो। एक दूठो रहता है इन्फ्लुएंसर, वो खेलना सिखाता है, नया नया बच्चा आता है उसको
खेलना सिखाता है कि ऐसे खेला जाता है। ऐसा का एक दो ठो नेचर का है। वो जो बगल में बैठेगा वो देखो देखो अगला दिखा रहा है पिछला को। देखो ऐसे ही एक दो को रहता है वो हर जगह पे हर समाज में पाया जाएगा। जहाँ हॉस्टल में रहते हैं दो चार गो ऐसा का होगा जो समझेगा कि हम सबको चलाते हैं, है ना, वो दिखाएगा वो। भले एक दो ठो बुद्धू बन के देखते रहता है कि हाँ जो आप देखते हैं वो हम लोग को क्या पता, लेकिन जानता वो भी है। ठीक है। जीते जीता है तो बढ़िया है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन बनाइए। आ जाएगा पार्टी देगा गांधी मैदान में 2 लाख जीता है, कम बड़ा बात है यार। लेते जाना सबको। यहाँ सवाल बनाओ, यहाँ पार्टी के लिए जगह नहीं। गांधी मैदान लेके जाना सबको। देखो लिखिए सवाल लिखिए अगला। हाँ उधर बच के आपको बताए, इधर आके बैठिएगा। है ना, वो दोस्ती जो है वो दिखा रहा है कि नया नया है और वो गलत आदतें आप में ट्रांसफर कर देगा। सब ब्रोकर है खेला का, ये सबको ब्रोकरेज मिलता है अकाउंट पे, जो आपको पता नहीं चलता है। आपको कहेगा खेलने के लिए, आपको रेफरल कोड देगा, उसके बदले उसको 150 50 रुपया 100 रुपया मिलेगा। ये चलिए बनाइए सवाल बनाइए। हाँ इसलिए जो है एकदम से ही सबके चक्कर में नहीं रहिए। बेंजीन, बेंजीन C6H6। टॉलिन का फॉर्मूला, टॉलिन का फॉर्मूला C6H5CH3। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। मतलब कुछ नहीं है, कहता है कितना भी मिला दें बेंजीन और टॉलिन को, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन आर 50.71 और 32.06 बेंजीन टोलिन का वेपर प्रेशर दिया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन बेंजीन इन वेपर फेज। आने बाई बेंजीन पूछ रहा है। इफ 80 ग्राम बेंजीन मिक्स विथ 100 ग्राम टोलिन, 80 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम टोलिन को मिलाएं। बनाइए कोई, अब तो बना देना चाहिए आप लोगों को। पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन निकालेंगे, टोलिन निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन बेंजीन टोलिन निकाल लेंगे, फिर टोटल प्रेशर पी निकाल लेंगे और फिर पाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। निकालिए, ये आ जाए तब अच्छा, ये बनने लगे तब बात हो गई। बेंजीन का फॉर्मूला लिख दिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1।
तो हम इंतजार करें क्या आप लोग के बनाने का? क्या? नहीं बनेगा? हम ही बनाए। हाँ बनाओ बनाओ। हम्म, बेंजीन का वैल्यू। हम्म। 1.0। जो पूछेंगे वो हम पूछ लेंगे। टॉलिन का मोलेकुलर मास इतना आया है। 92 आ रहा है। 12×72, 72, 78, 78, 14, 92 ही तो आएगा। 100/92, 1 पॉइंट। कोई कुछ करता।
नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितना है? ठीक है, टॉलिन आ जाएगा 1 माइनस 0.45, 0.55। इधर देखो कितना बना दिए, नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब राउल्स लॉ लगेगा, पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन बेंजीन प्लस पी नॉट टॉलिन मोल फ्रैक्शन टॉलिन। बेंजीन का कितना लिखा था? इधर हिल डुल गया क्या? बेंजीन का 50.71। हाँ, यार तुम लोग से भागा सुनेंगे हम कभी नहीं, तुम लोग। हाँ, ठीक है। अब 10 में 5 गया, 5 9 में 8 गया, 1 9 में 4 गया 5। ठीक ही है, 0.485। टॉलिन का 32.06 बस इतना ही। केमिस्ट्री तो इतना ही, फॉर्मूला लगा दी। पचास दशमलव 71 मल्टीप्लाइड बाई 0.485, 24.59 प्लस 32.06 मल्टीप्लाइड बाई 0.515, 16.51। 9 1 10 0 बच गया 1, 5 5 10 1, 6 4 10 1, 2 और 1 3, 2 3 1 4, 41.10 mm। लेकिन इसके आगे भी सवाल है। सवाल पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, पी नॉट बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बेंजीन का बटा टोटल प्रेशर पी। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का, पी नॉट बेंजीन का 50.71 गुना 0.485 बाई टोटल प्रेशर 41.1 बराबर 24.59 बाई 41.1। 24.59 डिवाइडेड बाई 41.1, 0.598। 598 है, 6 भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है आंसर। समझाते हैं क्या? पूछ कहाँ रहे? बेंजीनी का पूछ रहे लिख के। देखिए क्या है, बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। फोटो बनाइए, एक टब लेंगे उसमें बेंजीन है, दूसरे में टॉलिन है, और तीसरा टब जिसमें बेंजीन टॉलिन दोनों मिला दिए। बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो 50.71 है,
और टॉलिन का जो वेपर प्रेशर है 32.06 है। पूछता है मोल फ्रैक्शन बेंजीन का वेपर फेज में बताइए। जब 80 ग्राम बेंजीन को मिक्स किया गया 100 ग्राम टॉलिन के साथ, 80 ग्राम बेंजीन था, बेंजीन 80 ग्राम था, अरे बोलो ना था सर, हाँ, तो 80 ग्राम बेंजीन ले लिया, मॉलिक्यूलर मास 78 आया, नंबर ऑफ मोल निकाल दिए। अरे उसके अलावा टॉलिन था 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 92, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल दिए। नंबर ऑफ मोल बेंजीन का निकल गया, नंबर ऑफ मोल टॉलिन का निकल गया, फिर नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकाल दी। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकल गया, मोल फ्रैक्शन टॉलिन का निकल गया। अब राहुल साहब का जो फॉर्मूला था वो यही था ही, P बराबर P नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी, टॉलिन बेंजीन। P नॉट बेंजीन का लिख ले 50.71 और टॉलिन का लिखा है 32.06। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आया था 0.48 और 0.515, पुट कर दिए, गुना कर दिए, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब वो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछ रहा था, यानी बाई बी, P नॉट बी इंटू एक्स बी बाई टोटल प्रेशर P नॉट बी 50.71 ही था यहाँ सवाल ही में, इंटू मोल फ्रैक्शन बेंजीन का टोटल प्रेशर यहाँ है 41.1, सॉल्व कर दिए, ये आ गया 0.598। क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है? हो गया? ये सब सवाल यहां भी बना है, और एक बार अपने से घर पे बिना देखे हुए यदि बना लेते हैं तभी जाकर के ये आपको फिर से बनने लगेगा, और इस तरह के सवाल जहां भी दिखेंगे वहां भी बनेगा। इवन आईटी और मेडिकल के सवाल भी आपसे बनेंगे। आप देखिए सवाल का नाम लेते आ गया, देखिए इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, आप ही लोग बनाइएगा सब, हम कुछ नहीं करेंगे साहब, ये आप बनाइएगा। सब खत्म आदमी हैं, सब आदमी अभी है ना, बच्चा बुतरू नहीं, कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम भी नहीं कुछ करेंगे सर। कोशिश करो, तुम कोशिश ही कर सकता है, और तुमसे होगा क्या अभी, कोशिश करो, हम बनाएंगे। कुछ कुछ लोग तो बना ही देंगे, कुछ तो बनाएंगे। जानते हो अभी हमारे डांटने से तुमको दुख होता होगा, बाद में बीबी डांटेगी तो यही कहोगे कि कि काश सर वाला बतिया मान लेते उस समय याद आएगा, बोलेगा सर का बतिया मान लिए होते। अब सोचो ये भागल जा रहा है, भागल जा रहा है, पीछे से इसकी बीवी जो है खदरे जा रही कि आज, कि आज पकड़ाएगा तो अब सोचो तो कितना खराब लगेगा। सवाल देखिए वो कितना में आया, 2019 में आया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बी वेपर फेज में निकालना है, ठीक है। वेपर प्रेशर और फाइनल सॉल्यूशन भी बताना है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है।
करो गुना भाग। खोज लिया ना, पहले से खोज लिया ना सब। बनाना है जी, खोजना नहीं। बना दिया, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आ रहा होगा बाकी को भी। गुलाबी से बनाएंगे, गुलाबी से। बना रहे जी, बनाओ जी। क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड बी आर 400-600 mmHg। ये आईटी वाला सवाल है, इसमें उतना लिखने की दरकार तो है नहीं। प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी का है ना, ऐसे आप लोग चूंकि बच्चा है इसलिए लिख देते हैं। पी नॉट ए बराबर कितना? 400 mmHg। पी नॉट बी बराबर कितना? 600 mmHg। 298. On mixing the two liquid, the sum of their initial volume is equal to the volume of final mixture. ये तो कोई बात है ही नहीं, that is called ideal solution। जितना पहले से वॉल्यूम है मिलाने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम है। The mole fraction of liquid B XB is equal to 0. तो बताओ XA is equal to कितना? बताइए, इतना आसान तो हो गया, यहीं से आसान हुआ। ये नंबर ऑफ मोल निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना, ये सब कम कर दिया, मोल फ्रैक्शन भी निकालना नहीं पड़ा। तो टोटल प्रेशर P बराबर P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट P इंटू एक्स बी। P नॉट 400, एक्स ए 0.5, P नॉट भी 600, एक्स भी 0.5 बराबर 200 प्लस 300। बताओ कितना आसान था यार। 500 mmHg, जो एनसीईआरटी वाला था उससे ज्यादा ही आसान था। इसके अलावा पूछ रहा है ए और बी का वेपर फेज में, यानी पूछ रहा है बाई ए बराबर कितना और बाई बी बराबर कितना। तो बाई ए बराबर हम लोग को पता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए बाई टोटल प्रेशर पी। एक्स ए 0.5, पी नॉट ए 400 बटा टोटल प्रेशर 500 आणि 200 बटा 500, 2 बटा 5 0.4 आणि बाई बी बराबर 0.6 आणि 0.4 0.6 0. आंसर इज डी। कितना आसान, जितना क्वेश्चन बना रहे थे वो जो शुरुआत का झमेला था वो और खत्म करके साफ सुथरा पूछा। क्या बना था ना? तो बताइए, यही काम करना होता है, ऐसे आईटी का सवाल बनता है। और कोई हाथ गोड़ थोड़े लेके आता है कि पेपर से निकल के 2 तड़क मारेगा। हमको देख रहा है
नहीं बनेगा तो वैसा ही लगेगा, तू नहीं 10 लगेगा कि सवाल सब दिखा और निकल निकल के नाक मुंह तोड़ के रख दिया। यही वजह होता है, जब नाक मुंह तोड़ता है ना, बाद में सवाल देखने का हिम्मत ही नहीं करता, डर से है रहे तो ठीक है। बनेगा, आसानी से बनेगा, 8-10 को सवाल होगा जो बन जाएगा। बड़े लीजिए लीजिए। लेकिन 2 लाइन तो है ये था रे। ईसाबलवा कितना में बना, बस इतना ही में बना है, मतलब ये करना था डायरेक्ट, और क्या करना था, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं। अपने यदि तुम बनाओ तो क्या इतना लिखना पड़ता है, ये फॉर्मूला भी दिमागे में चलता है। सीधा P बराबर 400 गुना 0.5, 600 गुना 0.5, सीधा आ गया 500। फिर इधर में एक लाइन बस ये दिमाग में चलेगा, और ये इतना ही सवाल है यार। ठीक है, आधा मिनट इसके लिए, आधा मिनट इसके लिए, 1 मिनट। बाकी तो लिखना है तो आदमी क्या करे, लिखना पड़ता है। आपके सामने चूंकि लिख रहे, आपको भी प्रैक्टिस होने के बाद ऐसा लगेगा। बड़े चलिए, ये भी है 2015, ये IIT के क्वेश्चन बैंक का सवाल है। जल्दी एक और है, शायद 3 गो। तैयारी करने के लिए करना क्या है, NCERT बनाइए, IIT का क्वेश्चन बैंक, मेडिकल का क्वेश्चन बैंक, बात खत्म। चैन से सोइए। लेकिन इतना बिना किए भी चैन से सोते होंगे तो नींद नहीं आता होगा, रात उत में कभी ना कभी 2-3 बजे रात में टूटेगा। आई बाप, ये क्या लिखा है, 1.5 मोल ऑफ बेंजीन है ये, एंड 3.5 मोल टोलिन। इफ द वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन प्योर टोलिन एट दिस टेम्परेचर, इतना टोर, then the total vapor pressure of the solution and the then the total vapor pressure of solution and mole fraction of benzene and the benzene mole fraction। ठीक है, लिखिए। अपने आप को पहचानिए साहब, लगता रहता है कि नहीं कुछ होगा, यही तो IIT वाला है, सर बताएंगे, ये आपसे बनेगा। हम 2-4 सवाल बना दिए, ये आपके हिम्मत बढ़ाने के लिए है कि जो बनाए ना 2-4 सवाल, हो उससे आसान है सब, उससे आसान है, उससे भी आसान जो तुम कर रहे हो वो है कि ABCD है, ये है तो ये होगा सर। हाँ, ये जब बाबा आए थे ना पटना, नहीं वो बाबा, बड़का बाबा जो आए थे पटना, हैं, हाँ, तो जाकर के ऊपर समियाना से टंगल था, बाबा देखे ऐसे, बोले जा बच्चा, ये तो जो टिक मारेगा वही होगा आज से, आशीर्वाद दे दिए। हम यही टीवी देख रहे थे, लटकल था। बनाना चाहिए था ना। ये सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंपोज्ड ऑफ 1.5 मोल बेंजीन,
देखो नंबर ऑफ मोल बेंजीन का दिया हुआ है 1.5 मोल, 3.5 मोल टॉलिन, 3.5 मोल। If the vapor pressure of pure benzene and pure toluene, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 74.7 टॉर। फिर कुछ कुछ कर रहा है जे, तो बैठता का है वहां रे, यहां के गाय नहीं बैठता है, यही करने के लिए ये करता है, तो वो उंगली करेगा तुमको वहां बैठेगा, तो चूंकि करवाने के लिए बैठे हो तो इधर आके बैठो, तो इधर आके बैठो, तो जाओ नीचे जाके तोड़ना, क्या करना है नहीं करना है जाओ, यहाँ बैठ करके खाली माहौल बना करके करता रहता है काम, करेगा खुद और कहीं कहीं करेगा बाद में। आईआईटी का सवाल, इसके लिए कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, और ये कर रहा वो कर रहा, पीछे वाला बेंच जहां तीनों चारों वहां बैठता है, रोज कुछ ना कुछ है, दूसरा और तीसरा बार हो रहा है, सेपरेट होकर के बैठिए, पढ़ने के लिए सोचिए। हाँ, हम पीछे तो मुड़ेंगे ही ना भाई, हम तो ऐसे क्वेश्चन ना देखेंगे तो कैसे होगा, और बताइए कि क्या माहौल बनाते हैं, हम इधर क्वेश्चन देखता उधर उंगली करता करवाता है, इसलिए बहुत गलत बात है ये, इतना कंसंट्रेशन में रहना पड़ता है, और उसके बाद तो पिन अप करते रहते। आके इधर बैठिए जी, सेपरेट बैठना और पढ़ने के लिए आना है, नहीं तो माहौल ही बनाना है, उधर तो बनाते रहिए, फिर मैं मियाते का है, ये कर रहा है वो कर रहा है, दोस्ती ये घर जाकर के फिर दोनों बेड़े पे सुतल रहता है, और यहां बैठ करके ये करता है। हाँ, ये सब बात छोटा छोटा बात, और उसको घर तक पहुंचा देता है, आदमी घरों में परेशान। 1.5 मोल क्या है, बेंजीन है, 3.5 मोल टॉलिन है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 44 कितना है 74.7 टॉल, और टॉलिन का 22.3 टॉल, देन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन पी निकालना है, और मोल फ्रैक्शन बेंजीन का इन इक्विलिब्रियम विथ इट, यानी सॉल्यूशन के साथ जब इक्विलिब्रियम में, इतना इतना दिया हुआ है इसमें। नंबर ऑफ मोल बेंजीन टॉलिन से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा क्या, 1.5/1.5 प्लस 3.5, 1.5/5 0.3 मोल फ्रैक्शन टॉलिन का, 1 - 0.3 0.7। अब टोटल वेपर प्रेशर निकाल दीजिए, पी नॉट बेंजीन टॉलिन, ये होना चाहिए, इधर बना रहे हैं सर, सर लिखे उससे पहले हम बता देंगे सर ये लिखना है, ये सब में कंपटीशन होना चाहिए, तो उसे तो ध्यान ही नहीं है। 74.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 22.41 प्लस 10.7 मल्टीप्लाइड बाई 22.3 15.6, 1 1 2 6 4 10 0 बच गया 1, 5 2 7 1 8 38.02 तक गधा सभी आया, अभी तक कहा नहीं तुम लोग से, हम बोल तो देता है, देख करके बना के दिखना चाहिए। टॉर आंसर कौन सी था इसमें नया बात, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का इनटू पी नॉट बेंजीन का बाई, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ रहा है और पी नॉट बेंजीन का
बाय टोटल प्रेशर। हाँ देखो, अब देखो ये यही रिदम होना चाहिए। क्या गुना भाग सर कर रहे हैं, एक एक बच्चा गुना भाग करेगा, यहाँ फिल्टर होके गुना भाग है, सो उतारने के चक्कर में रहता, और हमेशा शुरुआत से लेकर के अंत तक। ये ना होता है कि थोड़ा सा अब हो गया, अब करें कुछ सीख आए। हाँ ठीक है, 38.02 गलत पुट हो गया। बाई 0.29 डिवाइडेड बाई, हाँ ठीक ठीक ठीक, यही टेम्परामेंट होना चाहिए, सबका अपना अपना गुना होना चाहिए। कॉमन बाई 0.41, यो तो कोई बताए ना। 38.02 बाई 0.41 डिवाइडेड बाई 38.02, 0.589। देखिए जो आंसर है बी। हाँ हम लोग जो बोलते तो है ही है, ये करना है, ये करिए, कौन बड़ा बात है। एक और होगा, नहीं ना, वो इतना मजा तो आया। चलिए, हाँ लास्ट है, हाँ 2009। लिखिए लिखिए, तेजी रहिए, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं, तेज रहिए, तेज होना अच्छा बात है। और यदि कोई पीटा उसको आप पीटिएगा, ये रिक्शा वाला का बात है वो तो सभ्य करता है। अपने आसपास का माहौल आप कैसा बनाइएगा ना, इस पे सोचना होता है थोड़ा। यदि आप अपने आसपास का माहौल हेल्दी बनाते हैं, पढ़ने वाला माहौल बनाते हैं, तभी पढ़ाई होगा। और पढ़ने वाला माहौल वो आपके पढ़ने से बनता है। आप अपने रूम में पढ़ने वाला माहौल बनाना है, क्या करना होगा, 10 गो फॉर्मूला का सीट अपने रूम में टांगना होगा, पीरियडिक टेबल ला करके टांगना होगा, अपने बना के टांगना होगा। डायरी वायरी वहां पे जो है ना, स्टिक फाइल वाला रखना होगा कि ये रिवीजन करना है, ये रिवीजन करना है। तो ये अपना माहौल मिलेगा। फिर जो रूम पे आए उसके साथ जो है ना, वो चौकी पे लेके बैठ के सुतना नहीं है, अपने कुर्सी पे बैठना है, और उसको भी थोड़ा देर के लिए इंटरटेन करना है, 2 मिनट 4 मिनट, हाँ भैया पढ़ रहे हैं, हाँ भाई चलो ठीक है, इतना से बेसी नहीं। और ज्यादा हुआ तो कभी मन बहलाने के लिए अपना बैठ गया आधा घंटा अलग से। तो आसपास में माहौल हेल्दी बनेगा। नहीं तो लोगों का क्या काम है, लोगों तो बिना छुए सब उड़ते रहता है। ये अभी से लेकर के बुढ़ारी तक देखने को मिलेगा, गांव घर में भी बिना छुए, ई कोना में एगो ऊ टोला में मालूम चला हुर दिया आज सुबह में, वो मतलब हुरा कैसे, तो फलना फलनमा को बोल दिया, फलनमा ये बगलवा वाला को बोल दिया, और बगलवा वाला के बीवी घरे लड़े चली आई। तो होते रहता है, आदमी उससे परेशान थोड़े रहेगा। ठीक है, तो माहौल को चेंज करिए। 10 को फॉर्मूला क्वेश्चन लेके बैठिए ना, देखिए जो आवे रूम में घुस जाए, बदल ले रे बनाओ, आज नहीं बनावे 2 लाइन कहिए उसको कि बाबू तुम्हारे तो बाबूजी को ढेर पैसा है, अपना उड़ाओ अभी यार, हमरा क्या है, हमरा तो रोज सुबह शाम तंग कर देते हैं, बना कि नहीं बना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देखिए वो आपसे कन्नी काटना शुरू कर देगा, 2-4 दिन में आना बंद कर देगा, आप सेपरेट हो जाओगे। और यदि उसको आना ही है, तुमसे वो दोस्ती ही किया हुआ है, तो तू सवाल वो भी लेकर के आए। ऐसे बनता है माहौल।
और जो आप करते हो उससे एकदम नहीं बनता है माहौल, वो ऐसे ही है। बाद में 6 महीना के बाद तू भी घर गया, वो भी घर गया, एक आध 2 साल टेलीफोन से बातचीत होगा, उसके बाद बात खत्म। ये बनेगा तो बढ़िया वाला कॉलेज में चला जाएगा यार, तुमको फायदा है। क्या है? 2 लिक्विड एक्स एंड बाई फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल एक्स 3 मोल बाई फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mmHg। इतना बनेगा तुम लोग से। वेपर प्रेशर एक्स बाई इन प्योर स्टेट विल बी, कहीं नहीं बनेगा। 1 मोल एक्स एंड 3 मोल बाई फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ एक्स बाई प्योर स्टेट विल बी। हाँ बनाइए, लिखिए, बनेगा। हमको लिखने वाले पे भरोसा कम होता है कि कहीं उल्टा पुल्टा कुछ तो न लिख दिया। उतारिए उतारिए, ठीक है, 2 केस होगा। हो हाँ देखिए, एगो था ना गड़बड़, इसीलिए लैंग्वेज से गड़बड़ लग रहा था। 2 लिक्विड एक्स एंड बाई फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 300 Kelvin vapor pressure of the solution containing 1 mole of X 3 mole of Y is 500 mmHg। है ना, ये पढ़ के हमको कुछ गड़बड़ लग रहा था। देखो बाई 3 मोल ऑफ बाई सब होगा अंतिम वाला टाइम। 3 मोल ऑफ बाई इज 550 mmHg at the center of if 1 mole of by if 1 mole of by further added if लिख लिया है समझे, यहां जोड़ना पड़ेगा 1 मोल बाई। अब हम क्या करें, ये छोड़ दिया लिखना तो। इफ 1 मोल बाई, बस इतना, इज के जगह इफ 1 मोल बाई फर्दर एडेड if 1 mole of by further added to this solution vapor phase of solution increases by 10 mmHg vapor pressure of x and y in the pure state will be। अब सही है, उतना एरर था तो देखने से लग रहा था ये सवाल थोड़ा ढंग का है। 2 liquid x by vapor pressure of a solution containing number of mole of x कितना लिखा है बचवा? अरे बोलो मेरे साथ, 1 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ बाई 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बोलो 1/1 जोड़ 3 1/4 बराबर 0.25। तो मोल फ्रैक्शन बाई का 0.7। ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन में कह रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ बाई फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन, 1 मोल बाई इसमें और ऐड कर दिया जाए। देखो ऐसे समझना, ये केस 1 केस 2 फिर से नंबर ऑफ मोल एक्स 1 मोल ही है, लेकिन बाई जो है 1 मोल और जोड़ दिया, 3 मोल पहले से था, तो क्या मोल हो गया? 4 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बराबर 1 जोड़ 1 जोड़ 4 बराबर 1/0. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बाई बराबर, अंतर क्या पड़ा? द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाई 10 mm, यानी इसका टोटल प्रेशर यदि P आ रहा होगा तो इसका टोटल प्रेशर P+10 आ रहा होगा। तो P मत मानो, ऐसे ही P का बहुत सारा चक्कर है।
कोई एक्स बाई जेड मान लो, एक्स भी कैसे मानोगे, मोल फ्रैक्शन को एक्स ही लिखते हैं, ए मान लो, तो इसका प्रेशर कितना आ रहा है। अब दो इक्वेशन बन गया, पी नॉट एक्स इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, पी नॉट बाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बाई बराबर ए टू वेपर प्रेशर, पी नॉट एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट बाई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बाई बराबर ए प्लस 10। ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। ठीक है, पी नॉट एक्स और पी नॉट बाई निकालना है, निकलेगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, पी नॉट एक्स नहीं पता, मोल फ्रैक्शन एक्स का तो पता चल गया, पी नॉट बाई नहीं पता, मोल फ्रैक्शन बराबर है क्या, और ऐसे भी लिख सकते, 0.25 पी नॉट एक्स प्लस 0.75 पी नॉट बाई बराबर है 0.20 पी नॉट एक्स प्लस 0.80 पी नॉट बाई बराबर ए प्लस 10। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा, आंसर लाइएगा, ये आपका काम। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तरीके और भी हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, एक्स वाई को एक टर्म में लिख के भी हो जाएगा, जैसे जो मन करे 3-4 गो मैथमेटिकल टूल्स है वहां से बनाने का।